हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 हिंदी का जो है पेड़ का दर्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा कविता को आप आराम से समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान कविता है और उतना ही आसान शब्दों में हम आपको समझा देंगे। एक एक पंक्ति का हम व्याख्या करते हुए चलेंगे, जिससे आपको पूरी कविता समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप कविता को अच्छा से कर लेते हैं तो आप आंख मूंद कर भरोसा कीजिए, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम होगा आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आप बस कविता का सब सारांश को अच्छे से समझते जाइएगा, जो हम उसका व्याख्या करेंगे तब। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पेड़ का दर्द। पेड़ का दर्द कविता का जो शीर्षक है, इससे कवि का पहले लिखने का मूल भाव समझिए, तब कविता समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पेड़ अपने ज़मीर को भूल गए हैं, जो व्यक्ति यानी जो अपने ज़मीन से कट गए हैं, उसके बारे में बताता है पेड़। और यहाँ जो जंगल है वह समाज का प्रतीक है। दो चीज़ है। पेड़ किसका प्रतीक है? तो पेड़ जो अपने ज़मीर को भूल गए हैं, जो अपने ज़मीन से कट गए हैं, ऐसे व्यक्ति को उसके लिए कौन सा प्रतीक है? पेड़। और जंगल जो है वह किसका प्रतीक है? समाज का। एक कविता पर यहाँ पर बहुत जगह पर आपको मैं देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं जल रहा हूँ, फिर करेगा ठीक है कि मुझे याद मत दिलाओ, मुझ पर आरियाँ चली थी, मेरे टुकड़े कर दिए गए थे। तो यहाँ पर मैं बहुत तरह से यहाँ पर उपयोग में किया गया। तो यहाँ जो मैं शैली में लिखी गई कविता, कवि ने पेड़ के माध्यम से अपनी जड़ से जो कट गए हैं व्यक्ति, उनकी व्यथा को दर्शाया है। ठीक है। तो चलिए अब इनका व्याख्या देखते हुए चलते हैं। कह रहा है, कुछ धुआं कुछ लपटे, कुछ कोयले कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। धुआं मतलब जानते हैं, लपटे मतलब आग की जो लौ निकलती है, कोयला मतलब तो ये सभी जानते हैं, इसमें कोई मीनिंग आपको बताना नहीं है। देखिए, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलता है तो उससे धुआं भी निकलता है, लपटें भी निकलती है, कोयला निकलता है। कोयला जो होता है वह राख बनकर निकलता है। इससे क्या कहना चाहते हैं कवि? इससे कहना चाहते हैं कि इस आधुनिक होते जो समाज है, पेड़ ने अपना पूरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है। पेड़ का पूरा जो अपना अस्तित्व है वह नष्ट होता जा रहा है। उस लकड़ी से निकलती आग से भले ही समाज की ज़रूरतें पूरी होती हो, लेकिन उसके जलने से समाज की कुछ क्षति भी होती है, क्योंकि उससे जो जलने के उपरांत जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला धुआं है। पेड़ की आत्मा जलकर कोयला और राख बन जाती है। पेड़ नहीं चाहता कि उसे अपनी जंगल की याद दिलाई जाए, क्योंकि वह जंगल में अपना हरा भरा था और संपूर्ण रूप से खड़ा था। अपने जंगल की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। इन पंक्तियों में विशेषकर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही बात है। कुछ धुआं कुछ लपटे, कुछ कोयले कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़ियाँ मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धमनियाँ मुझसे लिपटी रहती थी। इसमें क्या कहते हैं? और दो लाइन है इसका, इतना ही है, इतना ही पहले समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि लकड़ी बनने से पहले जो पेड़ का जंगल में अपना एक परिवेश होता था, वहाँ उसके जीवन में संपूर्णता थी, वो उसका जीवन संपूर्ण था। जंगल के अन्य प्राणी के साथ उसका सहजीवन का संबंध था, एक साथ वे जीते थे। कैसे कि उस पर जो उसके डाल है, जो पेड़ की डालों पर चिड़ियाँ चहचहाती थी, उस पर धामिन लिपटे रहते। धामिन एक तरह का सांप होता है। और गुलदार चीते की तरह ऐसा प्राणी है जो पेड़ पर चढ़ जाता है। गुलदार कौन है? चीते की तरह ऐसा प्राणी है जो पेड़ पर चढ़ जाता है। तो यहाँ का इतना दूर का मीनिंग समझिए। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, पेड़ कह रहा है। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। गुलदार मतलब बता दिए, चीते की तरह पेड़ पर चढ़ने वाला, पेड़ पर चढ़ने वाला प्राणी है। ठीक है, प्राणी हो गया। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। एकदम आराम से समझाते चलते हैं। एक एक पंक्ति को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सुनते जाइए। एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरोह की जिन्होंने मेरे टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली गई थी। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि विकास के नाम पर पेड़ को जंगल से काटकर अलग करा गया है। एक और जंगल सूना होता गया है, दूसरी ओर पेड़ का जंगल से काटकर उसकी संपूर्णता भी छीन ली जा रही है। जो जंगल था, जंगल में पेड़ हरा भरा था, तो जंगल का भी वातावरण एक देखने योग्य था। लेकिन एक तरह से अब
पेड़ के कट जाने से जंगल भी सूना होता जा रहा है, और दूसरी ओर जहाँ पेड़ से जो जंगल से पेड़ों को जो काटा जा रहा है, तो पेड़ों की संपूर्णता क्या की जा रही है, छीन ली जा रही है। ठीक है, पेड़ों को निर्मम कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। जब पेड़ जंगल में खड़ा था तो वह पूरा तरह से हरा भरा था, उस पर धामी लिपटे रहते थे, चिड़िया बैठ चहचहाती थी, गुलदार उस पर उछाले मारते थे। लेकिन अब उसकी संपूर्णता छीन ली गई है, उसके सभी जड़, तने, डाल सभी को काट दिया गया, उसकी संपूर्णता छीन ली गई है और वह चूल्हे में अब जल रहा है। यही इसकी व्यथा है पेड़ की। आगे बढ़ते हैं, चूल्हे, यहाँ से देखते हैं, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद जूठी है या किसी से उसका पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी बिना यह जाने। बहुत ही अच्छी पंक्ति की यहाँ पर हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। अच्छी पंक्ति है। अब पेड़ निष्प्राण हो चुका, यानी उसके प्राण निकल चुके, वह लकड़ी बन चुका है, अब बनकर चूल्हे में जल रहा है। लेकिन उसे इतना नहीं पता है, चूल्हे में लकड़ी की तरफ मैं जल रहा हूँ, मैं यानी पेड़। अब उसे नहीं पता है कि वह जो चूल्हे में जिस चूल्हे में जल रहा है उस पर जो हांडी चढ़ी हुई है, क्या वह जो हांडी है उस पर जो पकने वाला है, क्या उस पर जो भी होने वाला है, क्या उससे किसी का भला होगा। ठीक है, उसकी जो आँच है किसी की ऊर्जा के काम आएगी, किसी का भला होगा, या उसका जो प्राण है वह इसी तरह से व्यर्थ चला जाएगा, उसके प्राणों का त्याग। तो चूल्हे पर हांडी जो खुदबुद जूठी भी हो सकती है, या किसी की आत्मा की तृप्ति का आश्वासन एक धोखा भी हो सकता है। यही कहता है पेड़ कि चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद जूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी बिना यह जाने मैं चूल्हे में जल रहा हूँ। आगे, कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लकड़ी बनकर जलता हुआ पेड़ नहीं जानता कि उसकी आँच की ऊर्जा देखकर किसी का चेहरा नाराज़गी से तमतमा रहा है या गुस्से से। कि जो चेहरे मेरे सामने, जिस तरह से आग जलाया जाता है उसके चारों ओर अगर हम लोग बैठते हैं तो चेहरा तमतमाता हुआ लाल हो जाता है, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जो चेहरे मेरे सामने, पेड़ कहता है कि जो चेहरे मेरे सामने वो मेरी आँच से तमतमा रहे या गुस्से से मेरे तमतमा रहे हैं। कौन उसे क्या होगा, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे, कोई उसे लुकाठे की तरह अपने हाथों में उठाकर आंदोलन के लिए निकल लेगा, या तो फिर कोई मुझे पानी डालकर सो जाएगा, जंगल की याद मुझे मत दिला। फिर से देखते हैं कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। पेड़ नहीं जानता कि जो उसके सामने हैं बैठे हुए हैं उसकी आँच की ऊर्जा से देखकर उनका चेहरा नाराज़गी से तमतमा रहा है या किसी गुस्से से। कोई उसे लुकाटे की तरह अपने हाथों में उठाकर आंदोलन के लिए निकल पड़ेगा, या कोई उसे पानी डालकर उसकी आँच ऊर्जा रूप जो उसकी ऊर्जा है उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यह पेड़ बिल्कुल भी नहीं जानता है। ठीक है, आगे अंतिम पंक्तियों को देखते। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लकड़ी में तब्दील पेड़ को केवल इतना पता है, वह इतना ही जानता है कि उसकी आँच से उठती हुई जो चिंगारियाँ हैं वह पत्तियों की तरह है। जिस तरह से पेड़ से पत्तियाँ गिरकर ज़मीन को स्पर्श करती हैं, चूमती है धरती को, उसी तरह से यह जो चिंगारी निकलती है, ये जो लपटें निकल रही हैं पेड़ उस पेड़ के जो कट गया है उसकी आँच से जो चिंगारियाँ निकल रही है पत्तियों की तरह, वह भी धरती को चूमना चाहता है। इसलिए चूमना चाहता है क्योंकि इस धरती में कभी उसकी जड़ें थी। यहाँ चिंगारी व्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, फिर से अंतिम पंक्तियों को देखते। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियाँ हैं, मानो यह जो चिंगारी निकल रही है पेड़ उस कटे हुए पेड़ से, यह कोई पत्तियों के समान हो। जिस तरह से पेड़ से पत्तियां टूट जाने पर वह ज़मीन को स्पर्श करता है, चूमता है, तो पेड़ भी उस तरह से अपनी चिंगारियों के माध्यम से चूमना चाहता है धरती को, क्योंकि उसमें कभी इसकी जड़ें थी। तो बस ये छोटी सी कविता थी पेड़ का दर्द, हमने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को एक बार दो बार देख लीजिए, आप अच्छे से सुन लीजिए, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हम ऐसा एक्सप्लेन ही कर दिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।